पहली नजर का प्यार। माधव लॉकडाउन में ही एक फ्लैट किराए पर ले लेता है। एक दिन वह अपने ऑफिस के काम निपटाने के बाद एक फाइल लेकर सीधा रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पहुंचता है। टिकट काउंटर पर भीड़ ज्यादा नहीं थी। नजर टिकट काउंटर पर बैठी एक सुंदर लड़की पर पड़ती है। वह लड़की की भोली सूरत को कुछ ज्यादा ही गौर से देखता है। वह सोचता है कि मैं तुम्हें देखकर आशिकों के दिल से न हटने वाली गजल लिख सकता हूँ। आंखें ऐसी हैं जिन्हें देखकर मुझे पहला प्यार याद आ गया। फिर पीछे से एक लड़का धक्का देता हुआ कहता है, अरे भाई क्या सोच रहे हो, कहाँ जाना है, भूल गए क्या? लड़की भी चुपचाप माधव को देख रही है। फिर इशारा करती है, कहाँ जाना है आपको? वह हड़बड़ाकर काउंटर पर 500 के एक नोट को बढ़ाते हुए बोलता है, बेलगाछिया। लड़की माधव से बोलती है, आपनी एक टू दारान आमार काछे खुजरो नहीं। माधव को कोलकाता में 1 महीना हो चुका था, इसलिए समझ गया था कि लड़की कह रही है, मेरे पास छुट्टे नहीं है। माधव काउंटर के पास खड़ा होकर लड़की को देखता रहता है, जो पैसेंजर से बहुत ही नरमी से पेश आ रही है। फिर बीच बीच में अपने कैश से पैसे उठाकर गिनती है कि 500 के छुट्टे हुए कि नहीं। लड़की की आवाज ऐसी जैसे कोई कवियत्री कविता पढ़ रही हो। उसके हुस्न को देखकर माधव सोचता है, मुझको मालूम नहीं तेरे हुस्न की तारीफ कैसे करूं। मेरी नजरों में हसीन वो है जो तुम्हारी जैसी हो। कुछ देर बाद लड़की माधव की तरफ इशारा करती है कि छुट्टे हो गए, आप अपना रुपया दो। माधव ने अपना 500 रुपए का नोट काउंटर की तरफ बढ़ाया। फिर लड़की ने उसे टोकन और पैसे लौटाए। माधव ने थैंक यू कहा। लड़की ने भी इशारों में उसे वेलकम कहा। माधव ट्रेन में उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता है। फिर सोचता है, शायद ये पहली नजर का प्यार है जो बस एक बार देखने से ही हो जाता है। यह एक तीर है जो दिल के पार हो जाता है, पर उसका दिल कहता है यह मोहब्बत का तीर है, जिगर के पार हो जाता है। पता भी नहीं चलता, न जाने कब प्यार हो जाता है। ये सब सोचते सोचते वह घर पहुंच जाता है। वह रात भर सोचता रहा, आखिर वह लड़की ही मुझे क्यों अच्छी लग रही है? क्या ये पहली नजर का प्यार है या आकर्षण? अगले दिन माधव को ऑफिस से विलंब से छुट्टी मिली तो मेट्रो स्टेशन आते आते उसे 7:30 बज गए। उसने काउंटर की तरफ देखा, पर वहां वह लड़की नहीं थी। फिर जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर काउंटर की तरफ बढ़ाया और टोकन लेकर FC गेट की तरफ गया। गेट पर खड़े एक रेलवे कर्मचारी के पास गया, जिसके मुंह से बीड़ी की दुर्गंध आ रही थी। उससे पूछा, कल काउंटर पर जो लड़की थी वह क्या आज नहीं आई? कर्मचारी ने कहा, वह तो सुबह के 11 बजे से रात 7 बजे की शिफ्ट में आती है। माधव ये जानकर बहुत खुश हुआ। पूरी ट्रेन में लड़की को न देख पाने की बेचैनी उसको रास नहीं आ रही थी। वह सोचता है, आखिर उसे देखने की इतनी तड़प क्यों जाग गई मुझे? क्या यही प्यार है? वह अब सोच लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर ऑफिस से उसे 6:30 बजे शाम तक निकल जाना ही होगा। वह घर पहुंचता है और सोचता है कि मैं अंकिता को छोड़ किसी और को प्यार कर ही नहीं सकता। वह मेरा पहला और आखिरी प्यार है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। फिर वह अपनी डायरी निकालता है, जिसमें उसने प्यार न करने के बारे में एक कविता कहीं से लिखी थी और उसे पढ़ता है। मन में देवी की तरह उन्हें बसाया था, अंधेरे जीवन का दीपक उन्हें बनाया था। जब धोखा खाया तब मुझे ख्याल आया था, कभी प्यार नहीं करेंगे, यही हमने खुद को समझाया था। उनके प्यार को सच मानकर ये दिल बहुत पछताया था। उनकी भोली सूरत ने हमें पागल बनाया था, जिसे हमने दुनिया बनाया था वो किसी और की बाहों में नजर आया था। कभी प्यार नहीं करेंगे, यही हमने खुद को समझाया था। वह कविता पढ़ने के बाद खुद से वादा करता है कि फिर कभी वह प्यार नहीं करेगा। अगले दिन वह फिर ऑफिस जाता है और जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश करता है और बार बार घड़ी की तरफ देखता है। जैसे ही शाम के 5 बज जाते हैं, माधव को ऑफिस से निकलने की हड़बड़ी होने लगती है, पर उसका काम अभी भी खत्म नहीं होता है। एक एक मिनट अब एक एक घंटे की तरह लगने लगता है। वह बिना काम खत्म किए ऑफिस से निकल जाता है और 6:30 बजे के करीब रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पहुंचता है।
लड़की पावर वाला चश्मा पहने पैसेंजरों को टोकन दिए जा रही थी और कुछ पैसेंजरों को काउंटर के पास खड़ा कर रखी थी, जिनके पास बड़े नोट थे। चश्मे ने लड़की की सुंदरता को कई गुना बढ़ा दिया था। माधव अपनी जेब से फिर 500 रुपए का एक नोट निकालता है और टोकन लेने लाइन में लग जाता है। वह काउंटर के करीब पहुंचता है और 500 का नोट बढ़ाता हुआ कहता है, एक बेलगाछिया। लड़की माधव की ओर अपनी बड़ी बड़ी नजरों से देखती हुई बोलती है, आपको इंतजार करना पड़ेगा, मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। माधव काउंटर के बगल में खड़ा हो जाता है और मन ही मन बुदबुदाता है, मैं तो इंतजार करने के लिए ही आया हूँ। लड़की कुछ देर बाद माधव की तरफ देखती है। माधव भी लड़की की तरफ देखता है, फिर मन ही मन कहता है, जब निगाह उठाकर देखती हो तुम मेरी तरफ, तब तुम मेरे लिए पूरी कायनात होती हो। लड़की कहती है, आपने कुछ कहा? माधव हड़बड़ी में कहता है, नहीं नहीं। फिर लड़की ने उससे 500 रुपए लिए और एक टोकन व बाकी पैसे लौटाए। माधव लड़की की यूनिफॉर्म में लगी नेम प्लेट पर लड़की का नाम देख लेता है, अन्नू चक्रवर्ती, सीनियर टी, 1 मेट्रो रेल, कोलकाता। लड़की काउंटर बंद करती है, फिर अपने सारे पैसे गिनने लगती है। माधव तब भी खड़ा रहता है। अन्नू उसकी ओर देखती है, फिर कहती है, कुछ पूछना है सर आपको? माधव हड़बड़ी में कहता है, मैडम मुझे स्मार्ट कार्ड के बारे में जानना है। अन्नू बोलती है, सर आपना के स्मार्ट कार्ड एर जोनो मिनिमम 200 टाका जमा करते होगे। माधव इतना सुनते ही बोल पड़ता है, मैडम मुझे बंगला नहीं आती, आप हिंदी में बताएं मुझे। अब अन्नू हिंदी में समझाने की कोशिश करती है, सर आपको स्मार्ट कार्ड लेना पड़ेगा तो 200 टाका जमा करना पड़ेगा। फिर माफी मांगते हुए कहती है, मुझे हिंदी ठीक नहीं आता। फिर आगे बोलती है, 200 टाका के स्मार्ट कार्ड में आपका बैलेंस 120 टाका होगा और प्रत्येक सफर में आपको 1 टाका कम भाड़ा लगेगा। माधव लड़की को थैंक यू बोलकर चल देता है। वह पीछे मुड़कर भी देखता है, पर लड़की अपने पैसे गिनने में व्यस्त रहती है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है, फिर प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने लगता है। बहुत देर के इंतजार के बाद भी लड़की नहीं आती। फिर कुछ देर बाद माधव के सामने से एक चूड़ीदार सूट सलवार पहने एक प्यारी सी लड़की आंखों में चश्मा लगाए, कंधे पर बैग लटकाए सीधे नीचे उतर रही थी। ये और कोई नहीं अन्नू थी। अपनी यूनिफॉर्म बदलकर अब वह साधारण कपड़े पहनकर आ रही थी, क्योंकि उसकी छुट्टी हो चुकी थी और उसे ऑफिस में पैसे जमा करने थे। ऑफिस जो नॉर्थ गेट की तरफ है, इसलिए अन्नू साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही थी। माधव चाहता था कि उससे बात करे, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। धड़कनें तेज हो गई थी। माधव उसे देखता ही रहा और वह सामने से निकल गई। वह भी अफसोस करता हुआ ट्रेन में चढ़ता है और चला जाता है। घर जाने के बाद माधव को सीढ़ियों से उतरती हुई अन्नू के ही बारे में सोचता रहता है, जो काफी मासूम, खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी। माधव अपने लैपटॉप में अन्नू चक्रवर्ती नाम से सर्च करता है। फिर उस नाम के बहुत सारे प्रोफाइल मिल जाते हैं। एक एक कर देखते हुए उसे मेट्रो वाली अन्नू मिलती है, पर माधव उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं करता है। फिर माधव एक नई फेसबुक आईडी मोहित सक्सेना के नाम से बनाता है। बायोडेटा में लिखता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कोलकाता, और फिर अन्नू को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है। फिर कुछ इंतजार करने के बाद वह सो जाता है। वह सुबह उठकर सबसे पहले फेसबुक सर्च करता है, पर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की गई थी। वह अन्नू की प्रोफाइल से उसकी सारी तस्वीरों को अपने मोबाइल में सेव कर लेता है और उसे देखता रहता है। चूंकि आज रविवार है और माधव का ऑफिस बंद है, घर में उसने करने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए वह अब लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है और अन्नू की सारी तस्वीरों को देखने लगता है, क्योंकि लैपटॉप में फोटो बड़ी दिखाई देती है। माधव तुरंत देखता है कि अन्नू ने अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया है, जिसमें वह पावर वाला चश्मा पहने हुए है और पहले की सारी फोटो में उसने चश्मा नहीं पहना हुआ था, यानी उसने हाल फिलहाल में ही चश्मा लगाना शुरू किया है। फिर माधव उसकी दूसरी तस्वीर देखता है, जिसमें वह किसी समुद्र के किनारे अपनी बाहों को फैलाए एक टी शर्ट और एक हाफ पैंट पहने ऊपर की तरफ देख रही है, और माधव नीचे की तरफ देखने लगा। खैर, माधव दूसरी तस्वीर को देखता है, जिसमें वह रोमियो एंड जूलियट की पुस्तक पढ़ रही है,
जिसे देखकर माधव ये समझ जाता है कि अन्नू को भी प्यार वाली पुस्तकें अच्छी लगती हैं। चूंकि आज संडे है और माधव को कोई काम भी नहीं है, इसलिए वह अपनी फेवरेट मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन पेन ड्राइव के माध्यम से देख रहा होता है। यह एकमात्र ऐसी मूवी है जो उसने न जाने कितनी बार देखी है, यह उसे खुद मालूम नहीं। वह कुछ बड़ा करने से पहले यह मूवी देखता है और शायद अब उसने सोच ही लिया कि कुछ बड़ा करेगा।